बड़ा केज था। ये थोड़ा मैं छोटा टेम्परेरी जगह थी गाइस, आपको भी पता है बारिशें हो रही थी तो मैं नहीं चाहता था कि वेट गेन होगा। पर मैंने देखा कि इनका वेट इस टाइम इन सबका तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपने अपने से घरों में सेहत व ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो गाइस ये देखिए कितनी मुश्किल से बैठे हुए हैं, लेकिन बैठना इनको है क्योंकि इनको एक कीड़ा है इनके अंदर, बैठना ज़रूर है। तो इनके फीड वाले बाउल में ज़रा ऊपर किए हुए हैं क्योंकि मुझे एक नया आइडिया आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस ये देखें, पहले आप इन दोनों को देखें। ये दोनों गाइस यकीन करें पॉडकास्ट वीडियो इतने कमाल के ना, वो बस एडिट हो रही है, वो एडिटिंग की वजह से वो बस मैं पोस्ट नहीं कर पाया। थोड़ी सी एडिट हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई। इंशाल्लाह आज रात तक कंप्लीट हो जाएगी, आज रात को, वरना कल सुबह इंशाल्लाह वो वीडियो आपको मिल जाएगी और आप बड़ा एंजॉय करेंगे उस वीडियो को और मेरे सवालों को और इनके जवाब को। तो कमिंग टू द पॉइंट, इंग्लिश बोल लेता हूँ मैं भी। इंग्लिश comes to me, I can work in English, talk in English and sleep and सब कुछ in English. Anyways, come to the point. आप भी कह रहे होंगे कि बड़ी इंग्लिश बोल रहा है। गाइस बोलनी चाहिए इंग्लिश, आपका अच्छा पता लगता है कि आप पढ़े लिखे चले छोड़े, ये बहुत लंबी गुफ्तगू होगी है ना, इनसे बात करते हैं। तो गाइस आपको केज के अंदर का दिखाता हूँ मैं, केज ही कहूँगा मैं। ध्यान से माशाल्लाह। ये देखो, तो गाइस ये देखें, ये मैंने इनके फीड वाले बाउल सारे ऊपर रख दिए हैं। ये पेटी कार साहब ने ला के रखो, सॉरी ये पेटी ला के रखी है। कारी साहब क्या है मुंह से निकल गया, क्योंकि वो कार साहब के साथ नमाज वगैरह पढ़ता हूँ ना आजकल, तो कार साहब के पास बैठ रहा हूँ, तो रमजान है ना गाइस, तो इस वजह से मुँह से कार साहब निकल गया। ये पेटी वगैरह रखी है उन्होंने, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है। तो फिर मैं बात करता करता कहीं निकल जाता हूँ। तो मैं कह रहा था, मैंने इनके ये फीड वाले बाउल उठा के ऊपर रख दिए हैं और सिर्फ इनको पानी वगैरह रखा है। इसकी क्या रीज़न है, मैंने क्यों इनके फीड वाले बाउल ऊपर किए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये फीड वाले बाउल मेरा ऊपर करने का मकसद ये है कि जिससे मैंने ये चूज़े वगैरह लिए हैं ना, सब कुछ जो मैं जिससे लेता रहता हूँ गाइडेंस, मुझे तो इतना पता नहीं था, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा था। तो जैसे जैसे मैं कर रहा था आपको साथ साथ बताता जा रहा था, गाइस मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इनको फीड भर के रखूंगा, जितनी फीड भर के रखूंगा उतना इनका वेट गेन होगा। पर मैंने देखा कि इनका वेट इस टाइम इन सबका तकरीबन ना, मैंने चेक किया तो 800 ग्राम हुआ सबका, 800 ग्राम। अभी किलो के ये नहीं हुए, 200 ग्राम इनका किलो होने वाला रहता है। तो मैंने पहले सेल करने लगा था, फिर मैंने सोचा कि यार ये किलो के नहीं है तो सेल करके मुझे तो बचना ही कुछ नहीं, इसलिए इनको पहले किलो किलो के कर लें, उसके बाद इनको सेल करेंगे। इंशाल्लाह ये रमज़ान के दरमियान तक ये किलो किलो के सारे हो जाएंगे। तो मकसद फीड वाले बाउल ऊपर करने का ये है कि गाइस देखें, जब इनको मैं फीड डालता हूँ, इनकी फीड आपके सामने मैं बिल्कुल एक मिनट के लिए भी नहीं ख़त्म होने देता, तो फिर इनके पहले से पेट भरे होते हैं और ये फिर इनके सामने फीड पड़ी रहती है, तो ये कुछ खाते नहीं है ऐसे। फिर ये मसलन के एक रूटीन सेट नहीं होती, इनको खाना हर टाइम अवेलेबल होता है, तो ये इतना गौर नहीं करते, तभी इनका वेट नहीं भर रहा। मैंने गौर किया, जो उसने मुझे बताया। अब उसने मुझे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, हफ्ता करके ये देखो कि जो है ना, सुबह टाइम फीड जब डालते हो ना, इनको अच्छे से फीड खाने दो, रज के खिलाओ सुबह टाइम। उसके बाद तुमने इनको फीड जब देख लिया ना, इन सब ने खा लिया, तो तुमने फीड कर लेनी है, उठा लेनी है, तुमने फीड सारे ऊपर बाउल कर देने हैं। 2 टाइम फीड का टाइम रखो, एक सुबह टाइम और एक जो है रात टाइम। अब सुबह की फीड इनको मैंने खिला दिया, मैंने देखा सबने खा ली, सबके ढिड भरे गए और नहीं भी भरे, तो वो कह रहा था कि ऐसे ही ये वेट गेन करेंगे। देखो तुम शाम को फीड डालोगे, सब फीड को पड़ेंगे, इनको भूख लगी होगी, ये फीड खाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह के अंदर फीड जाएगी, इनका कोई वेट गेन होगा। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा बात तो ठीक कर रहा, तो लेकिन मुझे एक तरफ आया भी, मैंने कहा यार क्या लिविंग चीज़ है, इसको भूखे रखना गुनाह होगा, रमज़ान का है, इनको क्या रोजे खाने मैंने। लेकिन फिर मैंने कहा कि पानी तो मैंने उठाना नहीं, पानी तो पड़ा रहना, और फीड बस उस तब उठानी जब इन सब ने खा के, जब ये इनके पेट वगैरह फुल हो जाए। तो फिर मैंने आज ये किया है कि इनको मैंने सुबह जब फीड डाली ना, इनको अच्छे से मैंने खिला दी सबको। अब ये फीड खा के सुकून से बैठे हुए हैं। अब जो है ना, मैं जब इफ्तारी होगी ना, इफ्तारी के बाद जाके ना आऊँगा तो इनको फीड वगैरह डालूंगा
और फिर देखूंगा इनका रिएक्शन। मैं हफ्ता करके गाइस देखूंगा, साथ साथ आपको भी बताता रहूंगा कि इनका वेट कितना इंक्रीज हुआ। उम्मीद है कि रमज़ान के 15-16 रोज़े तक इनका कह लें कि किलो 1 kg पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद हमारी भी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, रमज़ान है, जितनी दुआ करें उतनी अच्छी है। तो अभी फिर मैंने अपना इनको सेल करने का मूड जो है वो डिले कर दिया। अब इंशाल्लाह पूरे 60 डेज पे इनका वेट भी करेंगे, और जिस रूटीन से हम चल रहे हैं उम्मीद है कि ये आइडिया भी अच्छा है और रूटीन भी अच्छी है, और वेट भी गेन होगा इनका, क्यों है होगा ना। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो? छोटी सी गाइडेंस देनी थी आपको कि मैंने फीड वाले बाउल उठा दिए हैं, और ये देखें, ये मैंने अभी कल साफ़ किया है, और ये आप गंद चेक करें, ये देखें, ये सारा चेक करें। अच्छा, मैं देख रहा था कि वो जो मैंने इनका वो केज बनाया था ना, वो 10 बाई 10 का था, वो काफ़ी बड़ा केज था। ये थोड़ा मैं छोटा टेम्परेरी जगह थी गाइस, आपको भी पता है बारिशें हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी हो। तो अब यहाँ पे जितनी मर्जी बारिश हो, ये कमरा है, ये रूम है, इधर कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह जब ये ख़त्म हो जाएगा, अगला जो हम रखेंगे ना, अगला जो क्लच हम रखेंगे, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह, उसको ना यहाँ पे अच्छी सी जगह सेट करके ना यहाँ पे रखेंगे। और फिर अब हमें पूरा पता लग गया प्रॉपर मेडिकेशन का, वैक्सीनेशन का, किस टाइम कब वैक्सीनेशन इनको देनी, वो मैं आपको एक स्केड्यूल सारा बनाया हुआ है। वो इंशाल्लाह जब अगला फ्लोक आएगा ना, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और वो इस तरह के नहीं होंगे, वो पूरे क्या नाम है, सॉरी मैंने मार दिया, पूरे बॉयलर बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वो पूरा फार्मर से मैंने ये वो स्केड्यूल लिया है, जिसके फार्म है ना जहाँ पे बॉयलर चिक्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, 45 डेज थे, उसने मुझे दिया। और वो बंदा कोई 2 नंबर नहीं है, बंदा भी अच्छा है, और कह सकते हैं आप भरोसे वाला बंदा, कि उसने वो भी तैयार करता है, और उसने वही चीज़ें मुझे बताई जो वो खुद करता है, और उसका 45 डेज के अंदर माशाल्लाह से काफ़ी वेट हो जाता है इनके चूज़ों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चूज़े भी ठीक हैं। ये जब ख़त्म होगा तो अगला जब हम करेंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गाइस हमारा फर्स्ट टाइम था, और आपको पता है जब एक दफ़ा ही बस काम जब इंसान खुद करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ों का आइडिया होने लग जाता है। और माशाल्लाह से हमने 50 दिन इनको पाल लिया। अब कुछ तो आइडिया हुआ होगा, हम पागल तो नहीं जिनको 50 दिन पाल लिया, और माशाल्लाह से बचाए भी हैं। वो 2 जो कल एक्सपायर हुए हैं, माशाल्लाह क्या नाम है उनका मुझे बड़ा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह ये ठीक है, अल्लाह से उम्मीद है, और उसके घर से ही उम्मीद आगे रहेगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ गाइज अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अपने घरों में अच्छे से रोज़े आपके गुजरे होंगे, और रमज़ानुल मुबारक, और खैर से आपका रमज़ान गुजरे। ये देखेंगे टीवी। तो गाइज अल्लाह हाफिज।